गणपतये नमः स्वाहा। ओम गणपतये नमः। सर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है, मैं हल्द्वानी में पब्लिक स्पीच में रामलीला मैदान में रामलीला स्टेज पे भाषण किया और लाखों लोग वहां पर थे। उस वक्त मैंने किसी समाज का, किसी धर्म का नाम नहीं लिया, सिर्फ मैं लोगों के समस्याओं को वहां पर बताया। लेकिन मेरे स्पीच होने के बाद कल वो लोग, बीजेपी के लोग सब मिलके हवन करके उस स्टेज का शुद्धिकरण करने का काम किए। ये सर, जो माननीय खड़गे जी ने कहा है, ये सच में बहुत ही दुखदाई विषय है और ये दुखदाई सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, ये दुखदाई हम सब के लिए है। बीजेपी, क्योंकि खड़गे साहब ने कहा कि बीजेपी के लोग थे, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी बैठे हैं और मैं भी पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बीजेपी डज नॉट सब्सक्राइब टू सच एक्टिविटीज। सर, मैं इसको पॉलिटिकल मुद्दा कभी बनाना नहीं चाहता और मैं कभी इस सदन में सालों से यहाँ हूँ और निचला, लेकिन मैं एक शेड्यूल कास्ट हूँ, मैं एक दलित हूँ, मेरे को मदद करो, मेरी रक्षा करो बोल के कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाया नहीं। मैं लड़ने की शक्ति है, मैं लड़ता हूँ, लेकिन तुम मुझे अनटचेबिलिटी का ये करके, शुद्धिकरण करके अपमान करते हो। Let me explain my feeling. Now don't sensationalize, don't criticize. जो बात कही गई है, मैं कह रहा हूं कि भाई आपको जितनी दुख है उतना मुझे भी दुख है, मैं भी उतना उसी सेंटिमेंट्स के साथ चल रहा हूं। लेकिन आप अगर कहेंगे कि तुमने किया, भाई हम कह रहे हैं तहकीकात करेंगे, we will go into the details of it and find out, and if anybody is found guilty, certainly action will be taken, and we respect Mr. खड़गे और इनके सेंटिमेंट्स को भी हम रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन मेरा भी इनसे निवेदन है कि जब हमने कहा कि हम इसको सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप भी इसको पॉलिटिसाइज मत कीजिए, इसकी जरूर चिंता करिए। और हमारे सहयोगी कुमार विक्रांत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, हमने देखा राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से हल्द्वानी की उनकी शंखनाद रैली के बाद जो शुद्धिकरण यज्ञ वहां पर कराया गया, गंगा जल छिड़का गया, उसका जिक्र किया गया। लेकिन इस वक्त एक अहम खबर आ रही है फ्लोर लीडर्स की बैठक से जुड़ी। कांग्रेस बैठक का बहिष्कार कर सकती है, ये देखिए अहम खबर। स्पीकर के संबोधन नहीं होने से कांग्रेस पार्टी नाराज बताई जा रही है। विपक्ष का कहना है कि स्पीकर ने सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने से पहले पारंपरिक संबोधन नहीं किया। इस बैठक में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से बैठक में शामिल होने वाले थे, लेकिन अब कांग्रेस इस बैठक का बहिष्कार कर सकती है। कुमार विक्रांत, क्या जानकारी मिल पा रही है और स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही है फिलहाल कांग्रेस की इसे लेकर? देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि विपक्षी दलों ने कांग्रेस के नेतृत्व में स्पीकर के साथ जो टी पार्टी होती है उसका बहिष्कार कर दिया है। पहले कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी की ओर से धर्मेंद्र यादव को और इस बैठक में जाना था, जिस वहां पर आपस में चाय पार्टी होती, लेकिन इंडिया ब्लॉक के सांसदों ने बहिष्कार कर दिया। उनका कहना है कि जिस तरीके से बमुश्किल जब शरणाई होना था उसके पहले वंदे मातरम हुआ, तब प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सदन में आए और उसके बाद स्पीकर ने कस्टमरी स्पीच तक नहीं दिया और सीधे शरणाई कर दिया। कहीं पर विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश की गई, ऐसा विपक्ष का कहना है। और ऐसे में कांग्रेस, तो देखिए कुमार विक्रांत, हमारे संवाददाता यहां पर एक बड़ी अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि हमने आपसे ये बताया, आपको ये जानकारी दी कि कांग्रेस बैठक का बहिष्कार कर सकती है, फ्लोर लीडर्स की बैठक का। लेकिन कुमार विक्रांत ये बता रहे हैं कि कांग्रेस समेत पूरे इंडिया ब्लॉक ने फ्लोर लीडर्स की बैठक का बहिष्कार कर दिया है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट कुमार विक्रांत हमें दे रहे हैं। और नाराजगी की वजह क्या कुमार बताई गई है? जो स्पीकर का संबोधन नहीं हुआ वही। ये बिल्कुल कांग्रेस की ओर से और विपक्षी नेताओं का कहना है कि जब बमुश्किल संसद में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आए और उसके बाद
सीधे राष्ट्रगीत हुआ, वंदे मातरम हुआ, और उसके तुरंत बाद कस्टमरी स्पीच जो स्पीकर का होता है वो नहीं हुआ, परंपरा का पालन नहीं किया गया, जिसके चलते वो नाखुश हैं और इसलिए उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया है। पहले प्रियंका गांधी को इस बैठक में कांग्रेस की ओर से और समाजवादी पार्टी की ओर से धर्मेंद्र यादव को इस बैठक में जाना था, स्पीकर के साथ मिलना था, लेकिन वो बहिष्कार कर दिया गया। ठीक है कुमार। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आनंद, जिस तरीके से खबर आ रही है कि इंडिया ब्लॉक ने इस बैठक का बहिष्कार किया है, लेकिन यह भी जानकारी सामने आ रही है कि कनिमोई शायद इस बैठक में शामिल हो रही हैं, इसको लेकर कोई जानकारी, कोई सूचना आपके पास? जी बिल्कुल, जो लोकसभा के स्थगित होने के बाद जो एक पारंपरिक चाय पर मुलाकात होती है लोकसभा स्पीकर की जो फ्लोर लीडर्स होते हैं उनके साथ, उसमें आज जैसा कि विक्रांत ने बताया कि विपक्ष के तमाम सांसदों ने, फ्लोर लीडर्स ने इस मीटिंग का उन्होंने बहिष्कार किया। लेकिन एक दिलचस्प बात ये रही कि डीएमके जो है, डीएमके से कनिमोझी इस चाय मुलाकात में पहुंची और थोड़ी देर लगभग 10-12 मिनट तक ये चाय मुलाकात चली और उसके बाद ये बैठक खत्म हुई। खासतौर की इंटरेस्टिंग बात यह है कि जैसे पिछले कुछ समय में डीएमके के रुख में बदलाव आया है, वो ऐसा लग रहा है कि कुछ जो बिल इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, जैसे कि डिलिमिटेशन बिल हो, उसको समर्थन कर सकती है, कुछ अगर उनकी कुछ आपत्ति अगर उसको दूर किया जाए तो उसके लिहाज से भी आज डीएमके की तरफ से कनिमोझी का इस चाय पार्टी में जाना अहम था, क्योंकि जहाँ एक तरफ पूरे विपक्ष ने इसका बायकॉट किया, इंडिया ब्लॉक ने बायकॉट किया, तो डीएमके यहाँ पे की तरफ से कनिमोझी पहुंची। वो अलग बात है कि डीएमके का कांग्रेस पार्टी से संबंध तमिलनाडु के जो चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद से ही अलग हो गए, तो उन्होंने खुद को अपने आप को इंडिया ब्लॉक से अलग भी कर लिया। तो उन्होंने बकायदा लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी भी लिखी थी कि सही बात है, डीएमके और कांग्रेस के तो समीकरण अब जाहिर है पहले जैसे नहीं रहे, इसलिए कनिमोझी का जाना इस बैठक में, इस चाय पार्टी में, ये बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है।